BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा विषय गणित के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आज अपने दूसरे घटक संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं, जिसमें हमने चर्चा शुरू की थी अपने पिछले वीडियो में 2.5 घातांक अर्थात घातांक हमारा टॉपिक है, जिसका हम दूसरा भाग आज हम देखेंगे। तो पहले भाग में हमने क्या देखा? तो हमने घातांकित संख्या देखा जिसमें आधार और घातांक थे। फिर घातांक के कुछ नियम को देखा। उसके बाद हमने अपरिमेय संख्या घातांक यानी घातांकित संख्या के मूल पर चर्चा की। तो ये सब कक्षा 7वीं और 8वीं में घातांक पाठ के अंतर्गत हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी। चलिए अब देखते हैं कि कोई बड़ी संख्या है उसे 10 के घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है। सामान्य तौर पर बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को, करोड़ों अरबों की संख्या को 10 के घातांक के रूप में लिखने का प्रचलन है। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये सब जो है ना, ये कितना दूर है, तो ये सब गणना के लिए 10 के घातांक के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक बड़ी संख्या लिखी गई है, आप वाचन करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 1 करोड़। इसमें 1 लिखकर 7 जीरो, तो कुल शून्य 7 है। तो इसे 10 के घातांक के रूप में लिखना हो तो 10 लिखकर 7 लिख देते हैं ऊपर, कुल शून्य 7 है, 10 की घात 7 लिखते हैं। 10 की घात 7 का मतलब हुआ 1 लिखकर कुल मिला के 7 जीरो होंगे। इसे कहते हैं 10 की घात 7, 10 की घातांक 7। तो अभी 10 की घातांक 13 दिख रहा है नीचे, इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी? चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर 7 लिखकर कुछ शून्य लिखा है। कितना शून्य है आप गिन लीजिए। कुल मिला के 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13। 13 शून्य है 7 के बाद। तो 7 गुणे, इस तरह से कर सकते हैं। 7 को अलग कर दिया तो वहां 1 आ जाएगा। 1 लिखकर 13 शून्य हो गया। अब 7 तो 7 ही रहेगा, और वह जो 10 की घात 13 दिखाई दे रहा था वह यही था जो कि ऊपर है। 1 लिखकर 13 शून्य, 10 की घात 13 हो गया ये। तो अब यह रूप कैसा हो गया? घातांक के रूप में लिखा गया। संख्या 7 गुणे 10 की घात 13। कम जगह में इसे लिखा जाता है बड़ी संख्या को। अब यहाँ देखते हैं दशमलव के रूप में कोई संख्या है, उसको घातांक में कैसे बदलते हैं। तो दशमलव की संख्या का जो घातांक होता है वह कैसे बदलेगा? यहाँ देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? कुल मिला के 6। तो 7 बटे इसे हम सामान्य भिन्न में बदलेंगे। 6 शून्य लगा दिया तो 0.0000007 को हम 7 बटे
जितना शून्य है दशमलव के बाद कितने अंक है उतना शून्य लगा दिया हमने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 7/10 लाख। अब हमने सीखा है कि नीचे अगर 1 के बाद 6 शून्य है तो उसे हम घातांक में किस तरह बदलते हैं, 10 की घात 6। इतना हमें पता है। ये हो जाएगा 7 और 10 की घात 6 नीचे है, बटे में है, हम उसे ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की घात। और घातांक का नियम कहता है कि जब भी आधार का गुणात्मक प्रतिरूप लेंगे तो घातांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 10 की घात 6 ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि वह ऊपर आ गया। तो दशमलव चिन्ह के जो लंबी संख्याएं होंगी दशमलव की, वह ऋणात्मक घातांक में जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और एक उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। यहाँ लिखा है 125 और उसके बाद 7 शून्य। तो 125 गुणे 7 शून्य है, मतलब 1 लिखकर 7 शून्य। तो 125 घातांक में कैसे लिखेंगे, 10 लिखकर घात 7 बराबर। और एक बात देख लीजिए, इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है, 1.25 लिखना हो, अर्थात 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, अर्थात 100 से भाग दिया 125 में, यानी 2 शून्य की संख्या से भाग दिया एक लिखकर, तो 2 शून्य का गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर 2 शून्य बढ़ जाएगा, साथ में 9 शून्य हो जाएगा। तो 1.25 गुणे 10 की घात 0 हो गया। उसी प्रकार तो ये दशमलव अगर हम कहाँ लगा, 1 के बाद, तो दशमलव के बाद कितने चिन्ह हैं देख रहे हैं ना राइट साइड में। कुल मिला के दशमलव के बाद 9 संख्याएं हैं, 2, 5 और 7 0, इसलिए 10 की घात 9 आएगा। दशमलव के राइट साइड में जितनी संख्या होगी उतना घातांक बन जाएगा। जहां चाहे हम दशमलव लगा के इस तरह से लिख सकते हैं। दशमलव की संख्या नहीं थी लेकिन हमने दशमलव लगाया है, दशमलव रूप में बनाया, तो 9 अंक है, इसलिए वहां पर 9 घात। अब देखिए कितना है, अगर दशमलव 12 के बाद लगे तो दशमलव के राइट साइड में 8 अंक हो जाएंगे, लेकिन दशमलव को लेफ्ट में 12 है, तो 12.5 बन गया। उसके बाद 10 की घात 8 होगा। कितना, 10 की घात 8 हो गया, क्योंकि हमने दशमलव लगा के लिखा है। तो ऐसे अलग अलग रूप में संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य नियम क्या कहता है, जब भी 10 के घातांक के रूप में संख्या लिखी जाती है तो 10 के घात की संख्या को छोड़कर जो संख्या है वह दशमलव भिन्न में हो चाहे ना हो, वहाँ एक अंक पूर्णांक होना चाहिए, यानी एक ही पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 1.25 में पूर्णांक 1 है, जबकि 12.25 में 2 अंकों का पूर्णांक यानी 12 है, और ऊपर 125 में 3 अंकों का पूर्णांक है 125। तो 3 अंकों का पूर्णांक, 2 अंकों का पूर्णांक, 1 अंकों का पूर्णांक के बजाय हमें इसमें तीनों में सटीक जो नियम है वह है 1 अंक वाला पूर्णांक लिखकर उसे 10 की घातांक में बदलते हैं। तो 2 या 2 अंकों से अधिक वाली संख्याओं को 10 के घातांक के रूप में लिखने समय क्या रखना है हमें, वह 1 अंक की पूर्णांक संख्या युक्त दशमलव भिन्न के रूप में लिखकर उसे घातांक के रूप में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। एक बार फिर समझते हैं। ये यहाँ लिखा है 12,500, इसको सामान्य तौर पर देखते हैं तो 125 गुणे 100 है ना,
इसे 125 गुणे 10 की घात 2 भी कर सकते हैं। इतना तो समझ लिया आपने। अब अगर दशमलव लगाना, यानी अब 3 अंकों के बजाय मुझे अगर इसे 2 अंकों में लिखना है, 1 अंक का दशमलव लगाना है, तो वहां पर 10 की घात 1 बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा। क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तब वो दशमलव हटेगा और फिर वो 12,500 बन जाएगा, जो कि हमारी मूल संख्या है। अगर हम दशमलव देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 5 है, यानी 4 अंक हो गया ऊपर 12,500 में। दशमलव के बाद अगर 1 के और 2 के बीच में दशमलव हो तो फिर यहाँ 10 की घात 4 हो जाएगा। जैसे जैसे दशमलव लेफ्ट साइड सरकता जाएगा, घात बढ़ता जाएगा। इन चारों प्रकार में सटीक नियम क्या कहते हैं हमारा, कि 1 अंक युक्त पूर्णांक लेना है, यानी हमारा सही तरीका होगा कौन सा इसमें। यह भी एक तरीका हो सकता है, दशमलव में और लेफ्ट में ले जाऊं तो 5 का पांचों संख्या जो ऊपर 12,500 है वो दशमलव के बाद हो गया, तो 10 की घात 5 हो जाएगी। तो इस अलग अलग तरीके से संख्या को लिखा जा सकता है, लेकिन सटीक तरीका कौन सा है, जिसमें दशमलव के लेफ्ट में एक ही संख्या हो, 1 अंक की संख्या। तो यह नियम है सामान्य तौर पर घातांक के रूप में लिखने का। अब चलते हैं इन्हीं जानकारियों को लेकर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, 5 की घातांक 3, 5 की घातांक ऋण 3 गुणे 5 की घात 3 बटे 5 की घात 4 गुणे 5 की घात ऋण 2 गुणे 5 की घात 25 और बराबर उत्तर मान निकालना है। कुछ उत्तर आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए और हमें पता लगाना है कौन सा सही। तो संख्या को ध्यान से देखो तो सभी के आधार 5 है, केवल एक 25 को छोड़। तो 25 को भी 5 के आधार में बनाया जा सकता है। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग, यानी किसके घात में? 5 के घात में 25 आता है। तो हम क्या करेंगे, सबको आधार समान कर लेंगे। तो जहां 25 है उसे 5 की घात 2 कर लेंगे। अब सबका आधार समान हो गया। अब हम घातांक का नियम का प्रयोग करेंगे। ऊपर देखते हैं 5 की घात ऋण 3 गुणे 5 की घात 3, ऋण 3 और 3 घात जुड़ जाएंगे, ऋण 3 धन 3 कितना होगा। और इसी प्रकार नीचे देखते हैं तो नीचे भी 5 की घात 4 है, ऋण 2 है। तो ऊपर और नीचे जो भी नियम के अनुसार है घातांकों का योग हो जाएगा। ऊपर ऋण 3 और 3 का योग, नीचे 4 ऋण 2 और 2 का योग। सरल करेंगे तो 5 की घात ऋण 3 धन 3 0 हो जाएगा। तो घातांकों में योग की क्रिया हो गई, 0 आ गया और नीचे हो गया ऋण 2 धन 2 0, यानी 5 की घात 4 बचा। और नियम कहता है 5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 1, जबकि 5 की घात 4 है तो इसका मान 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार गुणा होगा। गुणा करने पर क्या मान आएगा, गुणा करके देख लीजिए। 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 25 625। इस तरह आया 625, 1/625 आया और उत्तर में ऑप्शन पहला ही है 1/625। हम चुनेंगे पहले ऑप्शन को और उसे पेन से डार्क कर देंगे, पहला। तो हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। हर घातांक की संख्या को खोल के गुणन के रूप में लिख के उसका मान निकाल के करेंगे तो काफी समय लगेगा। तो ये हमें कच्चे काम रफ में ही फटाफट कर सकते हैं। हर प्रश्न को हल करके दिखाना नहीं है एग्जाम में, हमें रफ काम, हम मौखिक भी बहुत जगह इसको उपयोग में ला सकते हैं फटाफट, केवल घातांकों को जोड़ या घटा के। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
करनी में 22 की घातांक 4m × 8 बराबर 22, तो m कितना? तो अंदर करनी में 22 है, बाहर 22 है, तो ये करनी की संख्या है यानी वर्गमूल है, और दूसरे में वर्गमूल नहीं है, तो वर्गमूल का चिन्ह हटाए बगैर हम आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन है आपका, उत्तर चुनना है हमें। हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है, जब भी एक तरफ करनी है एक तरफ नहीं है, एक तरफ वर्गमूल है दूसरी तरफ नहीं है, तो वर्गमूल का चिन्ह हटाना। और क्या इसका सबसे सरल तरीका है, दोनों तरफ वर्ग कर दें। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ का करनी हट जाएगा, दूसरी तरफ वर्ग हो जाएगा। ये दोनों तरफ वर्ग करने पर करनी का निशान हट जाता है और यह रूप मिल गया। और देखते हैं दोनों तरफ आधार समान है, इसका मतलब संख्या भी समान है, बराबर का निशान लगा हुआ है, तो घातांक का मान भी समान होना चाहिए। राइट साइड में 22 की घात 2 है, तो लेफ्ट साइड में भी वो जो 22 की घात है 4m × 8 वह 2 के बराबर ही होना चाहिए। मतलब 4m × 8 ये 2 के बराबर। अब एक समीकरण हल कर लेते हैं, फटाफट आ जाएगा। 8 का पक्षांतर 2 में जुड़ गया, 4m बराबर 10। सरल रूप दे देंगे तो 4m का m बराबर हो जाएगा 10/4 और 2 से कट जाएगा तो 5/2। m का मान आया 5/2 यहाँ पर। अब हमारा ऑप्शन चेक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन जो है वो 5/2 है। उत्तर चुनते समय दूसरे उत्तर को चुनेंगे और उसे डार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और तीसरा उदाहरण लेते हैं। ये कुछ करनी के अंदर संख्या है। सबसे अंदर 16, फिर बाहर 13, ऋण है, फिर 7 और ऋण है, 2 और धन है, 98, 98 और प्लस है। इस तरह से संख्या, जब भी इस तरह की संख्या आएगी, करनी में करनी, ऐसे या कोष्टक में कोष्टक, सबसे अंदर वाले करनी तो या कोष्टक को हमेशा पहले हल करती है। तो उत्तर का ऑप्शन दिया ही गया है और जो उत्तर हमें मिलेगा उसे चुनना है। चलिए हल करते हैं। तो मैंने पहले बताया सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे अंदर 16 है उसको पहले हल करेंगे। उसके बाद पहली करनी हट जाएगी अंदर की तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर वो 13 के साथ मिलकर जो भी क्रिया है वह करेंगे घटाने की, फिर वहाँ एक करनी हट जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वो करनी भी हट जाएगी। ऐसे करते करते फाइनली हम 98 प्लस में आ जाएंगे और वहाँ पर आखिरी उत्तर में मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे 16 से। तो करनी में 16, इसका मान क्या है, यानी 16 का वर्गमूल जो कि 4 है। तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, 4। तो पहली करनी हट गई और 4 मिला। अब 13 ऋण 4 हमारे पास यह क्रिया होगी। 13 में से 4 घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे, मैं सीधे 9 लिखता हूँ। करनी में 9 आ गया और करनी में 9 का मान यानी 9 का वर्गमूल और वह हो जाएगा 3। अब 7 ऋण 3 बन गया, यही 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। करनी में 4 मतलब 4 का वर्गमूल, वह कितना होगा, बहुत अच्छा 2। तो वह करनी भी हट गई, यानी इतने सारी करनियां 3 तो हट गई। अब 2 धन 2 कितना होता है, 4। करनी में 4 हो गया, उसका मान कितना आएगा, 2। तो वो भी करनी हट गई। अब फाइनली बच रहा है करनी में 98 प्लस 2 है, ये स्क्वायर रूट हो गया करनी में 100। 98 धन 2 और 98 धन 2 100 का वर्गमूल हमें पता ही है 10। ऑप्शन में 10 चौथे नंबर पर, तो हमारा उत्तर भी चौथा ही होगा।
तो हमने शुरुआत कहाँ से की? एकदम अंदर वाले कड़ी से। आगे बढ़ते हैं, चौथा उदाहरण लेते हैं, जो कि आपके जो मई 2021 का जो स्कॉलरशिप ऑनलाइन हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था। 30वें नंबर पे था शायद, पेपर सेट ए में। उसका मान निकालना है 27 की घात 1/3, 36 की घात 1/2 गुणे 81 की घात 1/4 बटे 25 की घात 1/2 गुणे 400 की घात 1/2 का मान। यह मई 2021 के पेपर में आया था और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से कौन सा सही है वो हल करने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखेंगे, यहाँ मूल दिया गया है, यानी हमें मूल निकालना है। तो पहले जो आधार है उसको घातांक में बदलेंगे। जब भी मूल की संख्या आती है तो आधार को इस तरह हम घातांक में बदलेंगे कि मूल जो है वह हट जाए। यह कोशिश होनी चाहिए। जैसे हम अलग अलग इसको देखते हैं, बाद में कंबाइन करेंगे। अलग अलग घातांक की संख्या को हमने अलग अलग कर दिया। अब देखते हैं पहले 27 की घातांक 1/3 या 27 का घन मूल, तीसरा मूल। तो 27 जो होता है वो 3 का घन होता है, इतना तो हमें पता है। तो जो बेस है उसको हमने घन में बदला और उसका तीसरा मूल है, अर्थात पूरे 1/3 घातांक फिर घातांक है। और हम देखेंगे तो मूल कट जाएगा और बन जाएगा ये 3 की घात 1 3 हो गया ना सरल रूप। ऐसे ही बढ़ते हैं 36 1/2 का मतलब हुआ 36 का वर्गमूल, दूसरा मूल। तो 36 जो है वो 6 के वर्ग के बराबर है और गुणे 1/2 मूल उसका। तो गुणा करने पर मूल जो है कट गया, फिर 6 की घात 1 मतलब 6 आया। ऐसे ही तीसरी घातांक की संख्या 81 की घात 4, तो यह 9 9 81 और 9 जो है 3 का वर्ग है, तो कुल मिला के 3 की घात 4। 3 की घातांक 4 जो है 81 के बराबर होता है और गुणे उसका मूल है 1/4 है। 4 से 4 कट गया, 3 आ गया। आगे बढ़े तो 25 की घातांक 1/2, 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल यानी 5 का वर्ग गुणे मूल हुआ, तो ये 5 ही आएगा। सिंपली हम 25 का वर्गमूल 5 लिख सकते हैं, केवल समझने के लिए। परीक्षा में इस तरह हल करने की कोई जरूरत नहीं है। कच्चे काम के लिए थोड़ा सा जगह होता है तो हम बहुत सारी क्रिया शॉर्टकट में लिख के केवल तुरंत वहाँ पर जो प्रश्न है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल समझने के लिए करते हैं कि होगा कैसे। अब 100 की घातांक 1/2, 400 का वर्गमूल तो होता ही नहीं, तो हमें 400 में ऐसी संख्या खोजनी होगी जिनके वर्गमूल मिलते हो। तो 400 जो होता है वो 4 गुणे 100 के बराबर, तो 4 गुणे 100 का वर्गमूल। अब दो अलग अलग आधार है, घातांक एक ही है, तो दोनों के लिए वो 1/2 हो जाएगा। घातांक का नियम हमने देखा है, 4 के लिए भी वर्गमूल, 100 के लिए भी वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, गुणा करने पे आएगा 20। तो सभी मूल हट गए। अब हर घातांक की संख्या का एक सरल रूप आ गया। अब इसी का उपयोग हम ऊपर लिख के करेंगे। पांचों संख्या को वहां पांचों के स्थान पर लिखेंगे तो इस रूप में ये बन जाएगा। ऊपर 3 घातांक की संख्या है, नीचे 2, और इस तरह से यह उसका रूप हो गया। हल करने के बाद ऊपर तीनों का गुणा कर देंगे, नीचे लिखिए 20 गुणे 5 100 आए, तो 100 आ गया। तो हमें दशमलव लिखना आसान है, इसलिए कोई काट नहीं करेंगे, कुछ काटेंगे नहीं। 3 6 3 का गुणा 54 आ गया, 3 6 18, 3 54, और नीचे 5 गुणे 20 100 आने पर हम दशमलव में आसानी से लगा सकते हैं। नीचे 2 शून्य है एक के बाद, तो ऊपर 2 के बाद दशमलव लेफ्ट साइड से, 4 5 उसके बाद दशमलव और फिर 0.54 हो गया ये। और उत्तर में अगर हम ऑप्शन में चेक करना चाहें तो तीसरा ऑप्शन सही सही दिखाई दे रहा है, तो हम चुनते समय तीसरे को ही चुनेंगे और वहां पर डार्क करेंगे।
तो यह रहा आज का लेसन और अगला लेसन हमारा होगा इसी घटक के अंतर्गत। टॉपिक होगा 2.6 अनुपात, समानुपात और विचरण। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए PMC UTC हिंदी चैनल। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।